जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10वीं के इस महामैराथन क्लास में। आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम कुल मिलाकर 4 टॉपिक का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे वर्ण विचार का, फिर उसके बाद संज्ञा का, उसके बाद वचन का और लास्ट में देखेंगे हम लिंग का, जो आपके इस एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो आपका पहला प्रश्न है जो कि वर्ण विचार से है। तो आपका पहला प्रश्न है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या? आधा हो जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, द का उच्चारण स्थान है तो दंत से, कहाँ से? द से दंत। आपका अगला प्रश्न है, ई वर्ण है तो क्या होगा? दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ स्वर। आपका अगला प्रश्न है, भाषा किसकी अव्यक्तिक माध्यम है तो विचारों की। किसकी? विचारों की। आपका पांचवा प्रश्न है, व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थान है। ख यहाँ से, कहाँ से? कंठ से उच्चारण इसका हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है तो कहाँ से? कंठ से। क से कंठ। आपका अगला प्रश्न है, च का उच्चारण स्थान है तो कहाँ से? तालु से। आपका अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान है तो ओंठ से। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी हुई है तो देवनागरी लिपि में। आपका अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। आपका अगला प्रश्न है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो कहलाते हैं तो कौन सा? स्वर क्या है? व्यंजन। कौन सा? व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं तो अल्प प्राण। क्या? अल्प प्राण। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं तो महाप्राण। क्या? महाप्राण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है तो त्र। कौन सा? त्र। आपका अगला प्रश्न है, दो वर्णों के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं तो संगम। क्या? संगम। आपका प्रश्न है, उ बड़ी उ क्या है? ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो ओष से। कहाँ से? ओष से। आपका प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान है तो कंठ से। कहाँ से? कंठ से। आपका प्रश्न है, हंस क्या है? ह का उच्चारण स्थान है। क्या है? ह का उच्चारण स्थान है तो कहाँ से? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। ह कहाँ से? कंठ से। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान है तो कंठ से। आपका अगला प्रश्न है, कहाँ से? नासिका से। अनुस्वार। कहाँ से? अनुस्वार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है तो भ। कौन सा? भ। आप बोल के भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, यानी कि भ। आप इसके तुलना में ख, छ, ठ इस सभी की तुलना में भ में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। अतः क्या होगा? महाप्राण कौन सा होगा? भ। आपका प्रश्न, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है तो ए। कौन सा? ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या है? ऊष्म वर्ण कौन है तो स्व। कौन सा? स्व। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंत अष्ट कौन है तो अंत अष्ट वर्ण है कौन सा? वो आपको वो बोल के देख सकते हैं, काफ़ी अंदर से वो ऊपर की तरफ प्रकट होता है। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उचित वाणी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? भाषा। क्या? भाषा। आपका अगला प्रश्न है, जो कि संज्ञा से। कहाँ से? संज्ञा से, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आपका पहला प्रश्न है, मित्र शब्द का भाववाचक होगा। क्या होगा? मित्रता। क्या होगा? मित्रता। आपका दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो क्या होगा? सर्दी। आपका अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसे ना ही हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, केवल उसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे ईमानदारी, अच्छा, बुरा, डरना, मरना, करना, ये सब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मैदान में सभा हो रही है तो यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है तो सभा को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्या कर सकते हैं? जैसे सभा हो गया, क्या हो गया? सेना हो गया, ये सब क्या होगा? समूह है, यानी कि समूह। समूह से क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है तो गरीबी। क्या? गरीबी। गरीबी को हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, इसको क्या करते हैं कि क्या है? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि यह एक खास नदी का बोध हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो गुच्छा। गुच्छा कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। तेल। तेल जो होगा वो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेल। आपका अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो विवेकानंद। कौन? विवेकानंद।
क्योंकि यह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि यह एक किसी खास व्यक्ति का नाम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है तो कितना है? क्या पुरुषवाचक संज्ञा है? नहीं। क्या संबंधवाचक संज्ञा है? नहीं। क्या है, निजवाचक? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक। आपका 8वां प्रश्न है, इन्हीं क्या है, इन्हीं क्या है, जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ है, इस वाक्य में जय चंद कौन सी संख्या है? तो जातिवाचक। क्या? जातिवाचक। आपका अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। क्या? भाववाचक। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण शब्द में कौन सा संज्ञा होगा? तो क्या होगा? दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण। आपका प्रश्न है, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, तो क्या होगा? निर्धनता। क्या? निर्धनता। आपका प्रश्न है, सफल का भाववाचक होगा सफलता। क्या? सफलता। आपका अगला प्रश्न है, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सा है? तो भाववाचक। उसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा है तो कौन सा है? पानी। कौन सा? क्योंकि इसे हम नाप तोल सकते हैं। आपका प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है तो बचपन। कौन सा? बचपन। आपका अगला प्रश्न है, जाति का भाववाचक संज्ञा होगा जातीय। क्या? जातीयता। क्या? जातीयता। आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है कौन है? यानी कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा होगा? राष्ट्रीय। कौन सा? राष्ट्रीय। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो गुच्छा, क्योंकि यह समूह होता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो क्या होगा? निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो सेना हो जाएगा। क्या? सेना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो क्या होगा? भारत। क्या? भारत। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है तो क्या होगा? चुनना, दौड़ना, दौड़ या फिर बुलाना है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा दौड़। क्या होगा? दौड़। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो कौन हो जाएगा? अमरता। क्या? अमरता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है तो क्या होगा? मित्रता, क्योंकि इसे हम केवल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण में से काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसका नाम है वचन। क्या? वचन। तो वचन का हम काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, हो शब्द का प्रयोग सदैव होता है तो क्या होता है? एक वचन में। कौन सा? एक वचन में। आपका अगला प्रश्न है, सामग्री का बहुवचन होगा, क्या होगा? सामग्रियाँ। क्या? सामग्रियाँ। आपका अगला प्रश्न है, शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वचन। आपका अगला प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। कौन सा? एक वचन और बहुवचन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वचन कौन है? तो गाय। यह क्या होगा? बहुवचन। लता, ये क्या होगा? बहुवचन। क्या होगा? एक वचन। क्या होगा? एक वचन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वचन कौन है? तो बहने नहीं होगा, बातें नहीं होगा, वहने नहीं होगा, क्या होगा? पुस्तक। यहीं पर अगर पुस्तकें हो जाता तो ये क्या हो जाता? बहुवचन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? तो क्या होगा? डिबिया। क्या? डिबिया, यानी कि ढेर सारे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? तो पाठकगण। क्या है? पाठकगण, यानी कि एक से ज़्यादा जिसमें भी होगा वो क्या हो जाएगा? बहुवचन, और एक रहेगा उससे क्या कहेंगे? एक वचन। तो आपका अगला प्रश्न है, नारंगी का बहुवचन होगा, क्या होगा? नारंगिया। नारंगिया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? तो चोरो। क्या? चोरो। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? तो श्रीमतियों। क्या? श्रीमतियों। आपका अगला प्रश्न है, आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, इस वाक्य में बहुवचन है तो क्या होगा? चिड़िया, क्योंकि एक नहीं चिड़िया, कितने? बहुत सारी चिड़िया हैं, यानी कि बहुवचन। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में शब्दों में से बहुवचन को चुने तो क्या होगा? लताएं, यानी कि लताएं। आपका प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध हो उसे कहते हैं तो बहुवचन, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। आपका अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन, यानी कि किसी खास एक का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन। आपका अगला प्रश्न है, जो कि लिंग से है, कहाँ से? लिंग से। यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, फरमाइश कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत। कहाँ का? संस्कृत। आपका अगला प्रश्न है, लिंग के कितने भेद होते हैं? 2।
क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन कौन सा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपका अगला प्रश्न है नायक शब्द का स्त्रीलिंग होगा नायिका। कौन, नायिका। आपका प्रश्न है जेठ का स्त्रीलिंग होगा क्या, क्या होगा, जेठाइन। क्या होगा, जेठानी। आपका प्रश्न है निम्नलिखित, क्या है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है, तो लालच। क्या, लालच। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, तो शरण। क्या, शरण, सॉरी क्या होगा, शरबत। क्या, शरबत। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है, तो थकान। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है, तो लोभ। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है, तो जहाज। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है, तो ताश। क्या सर, ताश। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो उपटन। क्या, उपटन। आपका प्रश्न है देवर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, देवरानी। क्या होगा, देवरानी। आपका अगला प्रश्न है गायक का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, गायिका। क्या, गायिका। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा है, पनघट। क्या, पनघट, सॉरी क्या होगा, हिम्मत। क्या होगा, हिम्मत। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है, तो सम्मान। क्या, सम्मान। आपका अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, कवियत्री। क्या, कवियत्री। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है, तो प्रसाद। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है, तो हाथी। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है, तो फरियाद। कौन, फरियाद। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो काफ़ी इसमें जो होता है वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग ही होता है और पुल्लिंग जो होता है काफ़ी कम होता है। जैसे आपको पूछेगा परीक्षा, परीक्षा कौन से है, तो परीक्षा जो है वो स्त्रीलिंग होता है और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक हो जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जिन चिन्हों से शब्दों का क्या है, स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होने का प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, तो लिंग। उसे कहते हैं लिंग। लिंग से ही पता चलता है ना ये स्त्रीवाचक है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। आपके प्रश्न है पुरुष तत्व का बांध कराने वाले शब्द को चिन्ह कहते हैं, तो पुल्लिंग। आपका प्रश्न स्त्री जाति का बोध कराने वाले क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है माथे पर राम लंबा टीका लगाता है, रेखांकित शब्द का लिंग बताए, तो टीका। टीका कौन सा होगा, लिंग। पुल्लिंग। क्या होगा, पुल्लिंग। आपका अगला प्रश्न है मैंने रामायण का टीका लिखी, यानी कि लिखी, क्या होगा, स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है सेनापति की ललकार थी, ललकार थी, यानी कि क्या होगा, स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है गेहूँ महंगा मिल रहा है, गेहूँ महंगा मिल रहा है, तो महंगा इसमें क्या होगा, पुल्लिंग। आपका प्रश्न नौकरी में घुस चल रही है, यानी कि चल रही है, यानी कि रही है, यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है क्या है ठेस लगेगी आँख खुलेगी, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए, यानी कि क्या क्या है, ठेस और आँख दोनों जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के व्याकरण के 4 टॉपिक जो कि हैं वन विचार और संज्ञा और वचन और लिंग, इस सभी के हम काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी को करा दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि इस क्लास से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मदद मिला हो और मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।